morning, students. Students, I, Anil Kumar Swain, welcome you to the Gyan Jyoti online classes. Students, on a fresh morning, I welcome you, and we are going to study a new chapter. That is chapter number 12. Save the big cat. Students, what is here the big cat? Who is the big cat? बच्चों, इसका मतलब ये है कि कैट का मतलब होता है बिल्ली। ये तो आप सबको पता है, आपके घर में आप पेट के हिसाब से भी उसको रखते हो। लेकिन यहाँ जो चैप्टर का नाम है, जो शीर्षक है बिग कैट, बिग कैट का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइगर। ऑब्वियसली टाइगर ही होता है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों हमारे इंडिया में आजकल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में और कम नंबर्स में कैट, सॉरी बिग कैट जिसको हम टाइगर बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। 1100 या 1200 है, उससे ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे उनका शिकार हो रहा है जंगलों में और उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को बेचा जा रहा है। इसलिए शिकार उसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से शिकार कर रहे हैं और उनको बेच दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे जो मैसेज दिया गया है, सेव द बिग कैट, उनको उसको बचाना है। कैसे बचाना है बच्चों, वो हम अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। The tiger is one of the most beautiful animals on the earth. सही बात है बच्चों, यहाँ पे जो लिखा गया है, the tiger is one of the most beautiful animals on the earth. सबसे खूबसूरत, भले वो बहुत खतरनाक है और डेंजरस है, हानिकारक है हमारे लिए, लेकिन टाइगर क्या है? सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। ठीक है बच्चों। The tiger's fur helps it to blend with its surroundings. It also keeps it warm in the wild. बच्चों देखो यहाँ पे बोला गया था टाइगर्स फर। फर मतलब बच्चों उसका जो चमड़े के ऊपर, ठीक है बच्चों, जो ऊपर का जो इससे बाल है, फर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, हेयर नहीं बोल सकते, फर। हेल्प्स इट टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के साथ उसको मिलने में बहुत हेल्प करता है वो। ठीक है बच्चों। देन इट ऑल्सो कीप्स इट वार्म इन द वाइल्ड। बच्चों इसका मतलब है जो घने जंगलों में उसको वो गर्मी पैदा करता है, वार्म रखता है, मीन्स थोड़ा गर्म रखने में उसको मदद करता है। ठीक है बच्चों। इट हैज रेडिश ऑरेंज कोट एंड इट्स फर हैज डार्क स्ट्राइप्स। बच्चों इसके जो फर है, इसके जो बाल हैं, आपने देखा होगा उसके जो बॉडी में ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं। बहुत प्रकार के टाइगर्स हमारे इंडिया में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर भी आपने देखे होंगे, व्हाइट टाइगर भी आपने देखे होंगे। आप अगर कभी कोई जू गए हो, चिड़ियाखाना बच्चों, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई वहाँ पे टाइगर है जो अलग प्रकार का हो सकता है, उसके बॉडी में जो स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों। और रेडिश ऑरेंज कलर का कोट मीन्स लेयर, एंड इट्स फर हैज डार्क स्ट्राइप्स, ऐसे व्हाइट ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स भी होता है बीच बीच में। ठीक है बच्चों। इट इज द बिगेस्ट अमॉन्ग लार्ज कैट स्पीसीज। बच्चों जितना भी ये जो बिल्लियों का प्रजाति है, स्पीसीज, बच्चों यहाँ एक वर्ड है स्पीसीज, उसका मीनिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ड, डिफरेंट वर्ड आया है स्पीसीज। स्पीशीज, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बच्चों एक ही प्रजाति के हर मतलब जानवरों में होता है। डॉग्स एक प्रजाति के हों, यहाँ कैट की प्रजाति के बारे में बताया गया है, बिल्लियों का। तो यहाँ पे लिखा गया है बच्चों की बिल्लियों में सबसे बड़ा प्रजाति
प्रजातियों में सबसे बड़ा कौन है? टाइगर। अडल्ट मेल्स वे अप टू 300 किलो। बच्चों देखो, जो मेल होता है अडल्ट, जो बड़ा हो गया रहता है, वो 300 किलो, मतलब आप इमेजिन करो हमारा वजन इंसान में 70, 80, 90 होता है। अब इमेजिन करो कितना है, 300 किलो, 3 क्विंटल। बच्चों आपको पता होगा 100 किलो 1 क्विंटल के बराबर है, 3 क्विंटल उसका वजन है, बहुत हैवी होता है वो। दे कैन बी अप टू 3.3 मीटर्स इन लेंथ। उसका लंबाई बच्चों 3.3 मीटर्स होता है। फीमेल्स आर स्मॉलर, दे वे बिटवीन 100 and 170 किलो एंड मेजर अबाउट 2.6 मीटर्स इन लेंथ। बच्चों ये जो है मेल का है, जो फीमेल है 100 से 170 किलो, 100 से 170 किलो है, ठीक है बच्चों। टाइगर्स ऑल्सो हैव लार्ज पैडेड फीट, दिस हेल्प देम टू साइलेंटली स्टॉक प्रे इन द जंगल। द टाइगर्स ऑल्सो हैव लार्ज पैडेड फीट। बच्चों आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, एनिमल प्लैनेट, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि उसका जो फीट है, उसका जो पैर के नीचे जो एरिया है वो ऐसे पैडेड, मतलब ऐसे उसका नाखून के साथ वो ऐसे टाइप का होता है और वो बहुत बड़ा होता है। तो ये सब क्या क्यों मदद करता है बच्चों, कैसे मदद करता है? जंगल में साइलेंटली वो मूव करता रहेगा हमारे पीछे, हमारे सामने भी, हमको लेकिन पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही वो अपने शिकार का, यहाँ एक वर्ड दिया गया है बच्चों, प्रे, अपने शिकार का वो मतलब शिकार करता है, ठीक है। द टाइगर यूजुअली हंट्स अलोन इन द लेट आवर्स ऑफ द नाइट। ज्यादातर बच्चों, ज्यादातर समय में जो टाइगर है रात के समय में वो शिकार करता है, ठीक है बच्चों। इट यूजेस इट्स पावरफुल जॉ बोन्स एंड मसल्स टू किल इट्स प्रे। बच्चों इट यूजेस इट्स पावरफुल जॉ बोन्स। बच्चों इसका जो जबड़ा होता है, जो वो बहुत ही मजबूत होता है, वो एक बार अगर पकड़ ले तो आसानी से उसको छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा, वो चाहे कोई जानवर हो, जैसे कि बच्चों हरिण हो, कोई जंगली गाय हो, ज़ेब्रा हो, कोई भी बच्चों, कोई वो तो पूरा मांसाहारी है, तो ऐसे वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, ठीक है बच्चों। इट्स पावरफुल साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग ऑल्सो हेल्प इट इन द हंट। इट्स पावरफुल साइट मतलब उसको देखने की शक्ति, साइट उसको बहुत लंबा है, बहुत दूर तक वो देख सकता है। एंड सेंस ऑफ हियरिंग ऑल्सो हेल्प इट इन द हंट। एंड सेंस ऑफ हियरिंग मीन्स बच्चों सुनने का जो शक्ति है उसका वो बहुत हाई है। ये उसको कब कब कैसे मदद करता है? शिकार के टाइम में, ज्यादातर रात के टाइम में जो शिकार करता है वो दूर तक सुन सकता है। जैसे बच्चों आपको पता है कुत्ते बिल्लियों का सुनने का पावर बहुत होता है, वो बहुत दूर तक सूंघ लेते हैं। वैसे ही ये जो टाइगर्स हैं वो भी बहुत दूर तक देख सकते हैं और सुनाई भी देता है उनको बहुत दूर तक। देखो बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, टाइगर्स कैन ईट अप टू 40 किलो ऑफ मीट एट ए टाइम। बच्चों देखो, आप ध्यान से देखो, आप और मैं कितना खाना खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किलो का खाना एक टाइम में, लेकिन जो टाइगर होते हैं वो एक साथ 40 किलो 40 किलो मांस एक साथ खा सकते हैं। इसीलिए भी बच्चों बहुत सारी जगहों पे उनको खाना ना मिलने की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाते हैं और उनका डेथ हो जाता है, और ऐसे ही उनका प्रजाति कम हो गया है, ठीक है बच्चों। However, tigers have struggled to survive against human beings. बच्चों आजकल लालच के वजह से, मनुष्य के लालच के वजह से जो टाइगर्स हैं वो इंसानों से डरने लगे हैं, उनसे दूर भागने लगे हैं और वो इंसानों का गलत शिकार बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। They have lost about 90% of their natural habitat to human activities. बच्चों आजकल क्या हो रहा है, गांव शहर में तब्दील हो रहे हैं, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बच्चों नए नए इंडस्ट्रीज
बनाए जा रहे हैं, नए नए बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, जंगल को काटा जा रहा है, लकड़ी का चोरी हो रहा है। तो इसी कारण से बच्चों जंगल का मात्रा जो है वो कम हो रहा है। इसीलिए बच्चों जो उनका जो हैबिटेट है, बच्चों हैबिटेट का मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, वो कम होते जा रहे हैं और वो इंसानों से डरने लगे हैं। एंड द नेचुरल हैबिटेट दे हैव लॉस्ट। इंसान के महत्वाकांक्षी योजनाओं से वो टाइगर जो है वो अपना हैबिटेट, जो अपना घर, उससे हाथ धो रहे हैं। ठीक है बच्चों, हैबिटेट का मतलब है नेचुरल होम। ऑफ एन एनिमल। और प्लांट, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट। देखो बच्चों, इसके बाद क्या होता है, देयर आर लेस देन 4000 टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 4000 टाइगर्स हैं और नहीं है। देखो बच्चों, सिर्फ 4000, इतने बड़े हमारे बड़े बड़े जंगल से हमारे पूरे विश्व में, लेकिन सिर्फ 4000 है। वो सिर्फ इंसानी लालच के कारण ये हमको देखने को मिल रहा है। देयर आर 6 सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड टुडे। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है, देयर आर 6, मैंने जो आपको बोला 6 स्पीशीज, तो क्या होता है बच्चों, प्रजाति, ओनली 6 पूरे वर्ल्ड में। बंगाल टाइगर्स आर द मोस्ट न्यूमरस। बच्चों, हमारे इंडिया में जो बंगाल टाइगर्स हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में है, सबसे ज्यादा मतलब नंबर में है। दैट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अराउंड 2500, 2500 टाइगर्स अभी भी हैं। कहाँ कहाँ है बच्चों, मैंने बोला था इंडिया में 1100, लेकिन यहाँ पे 2500। कहाँ कहाँ 2500, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में। बच्चों ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और नेपाल में जंगल नहीं है, वहाँ भी जंगल है, तो वहाँ भी रॉयल बंगाल टाइगर्स को देखा जाता है। उनका कोई लिमिटेड जगह नहीं होता है, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। और वैसे ही उनका जो पॉपुलेशन है सिर्फ 2500 है। ये चारों कंट्रीज को मिला के, कौन कौन से कंट्रीज बच्चों, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, सब हमारे लगे हुए कंट्रीज हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं। उसके बाद बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं हम। साइबेरियन टाइगर्स आर फाउंड इन रशिया एंड चाइना। साइबेरियन टाइगर्स बच्चों, रूस एक बहुत बड़ा देश है। आगे के क्लासेस में जब आप 8, 9, 10 जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा मौका ये सब। रूस में साइबेरिया एक जगह का नाम है, वहां पे साइबेरियन टाइगर्स देखने को मौका मिलता है। अराउंड 300 सच टाइगर्स आर अलाइव। तो ये जो प्रजाति के टाइगर्स है साइबेरियन टाइगर्स, वो 300 टाइगर्स हैं, जो कि रशिया में और चाइना के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। बच्चों आपको पता होगा वो जो एरिया है वो बहुत ठंड, बहुत ही कोल्ड एरियाज है, वहाँ पे बर्फ भी गिरते हैं, तो वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। तो वो एक प्रजाति हो गया। पहले हम पढ़ चुके हैं रॉयल बंगाल टाइगर, और अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ रशिया के बारे में, रूस के बारे में, वो है साइबेरियन टाइगर्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। टुडे द मैन एंड द टाइगर फाइट फॉर स्पेस। आजकल जगह पाने के लिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है बच्चों, आपको पता होगा हमारे देश का जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा हो गया है। रहने के लिए जगह की कमी है, इसलिए जंगलों को काटा जा रहा है और हमको ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो वो लकड़ी को काटा जा रहा है, जंगल को साफ किया जा रहा है, और उसी वजह से टाइगर्स और एनिमल्स के बीच में एक झड़प हो रहा है, और जिसके कारण टाइगर्स को या अन्य जानवरों को रहने का जगह का बहुत असुविधा हो रहा है। As forests become small or tigers are forced to hunt domestic animals, as a result the tigers are killed or captured. बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो जंगल छोटा होते जा रहा है, इसलिए वो मजबूर होकर वो जगह छोड़ के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बच्चों, जैसे कि समझ लो आपके घर में, आप जैसे गांव में रहते हो, जंगल के पास आपका घर है, गाय है, भेड़, बकरी,
ये सबको आजकल टाइगर शिकार करें, क्योंकि बच्चों उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है जंगल में, क्योंकि जंगल को काटा जा रहा है रेगुलर, और उसी चक्कर में उसी लिए वो शिकारी का शिकार बन रहे हैं और उनको दबोचा जा रहा है और उनको मारा जा रहा है और उनके बॉडी पार्ट्स को हर जगह बेचे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके जो छाल है, उनके जो नाखून है, उनके जो दांत है, उनको बहुत ज़्यादा दामों में बहुत महंगा आता है, वो उसको बेचा जा रहा है फॉरेन में या इंडिया में भी। ठीक है बच्चों, पोचिंग इज ए थ्रेट टू द बिग कैट। बच्चों देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है पोचिंग। बच्चों पोचिंग का एक्चुअल में मीनिंग, सिंपल मीनिंग है हंटिंग, शिकार करना। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स का ही हंट किया जाता है बच्चों इल्लीगली। On someone else land, इसका मतलब बच्चों दूसरे की जगह पे जाके इल्लीगली, इल्लीगली मीन्स बच्चों जो कानून के अगेंस्ट में है, लॉ के अगेंस्ट में, वो जाके अगर हम हंटिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पोचिंग। पोचिंग इज ए थ्रेट टू द बिग कैट। टाइगर पार्ट्स लाइक स्किन एंड बोन्स आर सोल्ड इन द मार्केट। मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि टाइगर का जो स्किन है, जो बोन्स है, जो नाखून है, उसको और जो दांत है, उसको क्या बच्चों बेचा जाता है फॉरेन मार्केट में। ठीक है बच्चों, इसलिए हंटिंग को इलीगल मानते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज टाइगर्स विल सून बिकम एक्सटिंक्ट, दे विल ओनली लिव इन जूस और इन स्टोरीज। बच्चों इसके बाद और एक वर्ड आता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। मतलब बच्चों वो और अभी जिंदा नहीं है। धीरे 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 क्या हो रहा है बच्चों, ये जो जानवरों की संख्या है वो कम हो तो जाएगा, और एक ऐसा दिन भी आएगा ज्यादा अगर हम हंटिंग करेंगे तो पूरे टाइगर्स की जो संख्या है वो पूरा नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ऐसे ही पोचिंग चलता रहेगा, अगर हम उनको संरक्षण नहीं देंगे, हम उनको सुरक्षा नहीं देंगे, तो टाइगर्स की जो संख्या है वो पूरा कम हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, हम सिर्फ उनको जू में ही देख पाएंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, द ओनली वे टू सेव द टाइगर इज बाय प्रोटेक्टिंग द जंगल्स। बच्चों एक ही इसका उपाय है, शिकारी को हम जितना भी चाहे रोकेंगे वो लुका छुपी तरीके से शिकार कर ही लेते हैं। एक ही उसका तरीका है, हमको जंगल को प्रोटेक्ट करना है, जंगल को काटने से बचाना है। ठीक है बच्चों, वी मस्ट ऑल्सो स्टॉप द ट्रेड ऑफ टाइगर पार्ट्स। और ये जो भी लोग टाइगर का जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन में, इंडिया में, उनको हमको रोकना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमें बहुत सतर्क रहने के लिए रहना पड़ेगा, तभी जाके ये सब रुक पाएगा। वी मस्ट नेवर वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम टाइगर फर। बच्चों आपने कभी अगर जो ठंडी में जैकेट पहनते हैं, वो ऐसे थोड़ा बाल वाल निकल के आता है ना बच्चों, फर जिसको बोलते हैं, तो उससे बना हुआ फर जो है हमको पहनने के लिए मना करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल हमको नहीं करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें रोकथाम होगा। नहीं तो बच्चों टाइगर्स पहले जैसे और मरते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा टाइगर्स की संख्या पूरे कम हो जाएगी। टुगेदर वी कैन सेव दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर फ्रॉम डिसअपियरिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। अगर हम सब मिल के, सब इंसान हैं जितने मिल के, सरकार की मदद से और दूसरे लोगों की मदद से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगल विभाग, उसकी मदद से हम इसको बचा सकते हैं पूरा गायब होने में। और अर्थ में अगर हमको उसको देखना है टाइगर को, तो यही उपाय है, हम ही लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके जो बाघ है, जो टाइगर है, उसको हम बचा सकते हैं। नहीं तो ये एक दिन आएगा जब पूरे टाइगर विश्व में गायब हो जाएंगे। अब उनको सिर्फ हम टीवी में, स्टोरीज में, जू में ही देख पाएंगे, नेचुरली वो कभी और नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया आज का चैप्टर नंबर 12, सेव द बिग कैट। बच्चों ये एक मैसेज है, किसके लिए? हमारे लिए एक आह्वान है। मतलब बच्चों ये हमको एक
चीज़ करने के लिए एनकरेज कर रहा है। और वो चीज़ क्या है बच्चों, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बचाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने ग्रिड के लिए हम जंगलों को ना काटें, पेड़ पौधे जो भी हो हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि बच्चों जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ जंगल को काटते हैं अपने सुविधा के लिए, लकड़ी पाने के लिए, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि वहाँ जो जंगल में जानवर रहते हैं वो उनका घर है। कैसा लगेगा हम लोगों को, इंसानों को, जब उनको उनके घर तोड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे, हमारे लिए रहने के लिए छत सिर के ऊपर छत नहीं होगा, सोने के लिए कोई कमरा नहीं होगा, कैसे मतलब हम एडजस्ट करेंगे बच्चों। ये एक मैसेज है हम सब के लिए, सब इंसानों के लिए, कि हम जितने भी जंगली जानवर हैं, भले वो हमारे कुछ काम के लिए आए, हम भी उनको एक जगह दें रहने के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और उसके बाद जो भी जगह उनको दिया गया है नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से, उनको वो वहाँ पे अच्छे से रहें और हम अपने तरफ रहें। तो बच्चों एक हिंदी में एक डायलॉग ना, जियो और जीने तो वैसे ही, हम अपने तरफ से जिएंगे, वो अपने तरफ से जिएंगे, तभी जाके ये पॉसिबल है। और सिर्फ ये कैट नहीं, सिर्फ ये टाइगर नहीं, और भी बहुत सारे दुर्लभ जानवर हैं जो जंगलों की कमी की वजह से रह नहीं पाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, उनका शिकार भी हो जाता है। तो यही एक उपाय है हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क। बच्चों आपको पता है नेशनल पार्क क्या है? फिर एनिमल सेंचुरी, टाइगर सेंचुरीज। इंडिया में बच्चों बहुत सारे टाइगर सेंचुरीज है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स का रहने के लिए। हमारे नौबड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सुनाबड़ा जंगल, वो भी एक टाइगर सेंचुरी बनने वाला था, पर कुछ कारणों से वो नहीं बन पाया। वैसे ही बच्चों हमारे जो केंद्र सरकार है, देश की सरकार है, उसको बहुत ही बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा इनकी संख्या बढ़ाने के लिए और इनके सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आज का चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए, बुक से पढ़िए, अगर बुक नहीं है तो स्कूल आके बुक लीजिए। और मैंने हमेशा कहा है एक बात, जब भी आप वीडियो देखते हैं बुक को ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है बच्चों। गुड बाय बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।